Hey everyone, welcome back to Classroom Catalyst. I hope you're all having an amazing day. So आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 हिंदी वीना बुक का चैप्टर नंबर 7 नकली हीरे। तो ये कहानी है काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा की, जो अपने बेटे के लिए एक सच्चा और ईमानदार सलाहकार ढूंढना चाहता था। राजा ने दरबारियों की परीक्षा लेने के लिए सबको एक एक हीरा दिया, लेकिन वे हीरे नकली थे। अब सवाल ये है कि राजा ने नकली हीरे क्यों दिए और आखिरकार किसे असली हीरा मिला। तो इस कहानी से ना हम सीखेंगे कि सच्चाई और ईमानदारी ही इंसान का असली गहना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर नकली हीरे। और हाँ, साथ ही क्लास 4 हिंदी वीना बुक के कुछ चैप्टर्स और पोम्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोस, क्वेश्चन आंसर वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आपने अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा है सो उनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर नकली हीरे। काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। क्या बताया है इसमें कि काननपुर के एक बुद्धिमान और वृद्ध राजा थे। वृद्ध मतलब एजेड, ठीक है, एज में बहुत बड़े। सो ऐसे वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। तो राजा क्या सोचते, देखिए, मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए। यहाँ पर ये राजा क्या सोच रहा है कि अब मैं ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहूंगा, तो मुझे क्या करना चाहिए कि अपने पुत्र के लिए एक अच्छा सा सलाहकार ढूंढना चाहिए। अब सलाहकार क्या होता है? जो सही रास्ता दिखाए, एडवाइजर या फिर काउंसलर जिसे कहते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है फिर। एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया। दरबारी मतलब राजा के दरबार में रहने वाला उनका सेवक या मंत्री। तो सभी दरबारियों को ये राजा अपने दरबार में बुलाते हैं और क्या कहते हैं, मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपा करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा। अपने दरबारियों से राजा ने क्या कहा कि मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ और कृपा करके उस प्रश्न का मुझे स्पष्ट उत्तर दीजिए। मतलब राजा को यहाँ पर सही सही जवाब चाहिए। अब देखिए प्रश्न क्या पूछते हैं। प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? यहाँ पर राजा ने क्वेश्चन क्या किया कि क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? इस पर देखिए सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया। एक ने जो बोला ना, वही सभी ने बोला। क्या बोला? निसंदेह महाराज। अब निसंदेह क्या होता है? बिना शक के, विदाउट डाउट। कहते हैं कि निसंदेह महाराज, संसार में आप सा बुद्धिमान और ईमानदार राजा और कोई नहीं है। तो सभी ने जवाब दिया कि आप जैसा बुद्धिमान और आप जैसा ईमानदार राजा इस संसार में मतलब इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं है। फिर आगे देखिए क्या होता है। हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया। आपके उत्तर के लिए धन्यवाद। ऐसा कहते हुए राजा ने हर एक दरबारी को एक एक हीरा दिया। फिर आगे क्या होता है। सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए। प्रसन्न मतलब खुश, हैप्पी होकर वहां से चले गए। पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा और एक जो दरबारी था वो चुपचाप एक कोने में खड़ा था। क्यों ऐसा हुआ? देखिए, आप चुप क्यों है? आपका उत्तर क्या है? मतलब इस दरबारी ने कोई भी उत्तर नहीं दिया था। राजा पूछता है कि आप चुप क्यों है? आपका उत्तर क्या है? आप बताइए। इस पर देखिए दरबारी क्या कहता है। महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए। प्रसन्न मतलब खुश करने वाले। तो यहाँ पर ये दरबारी कहता है कि महाराज, बाकी सारे दरबारियों ने तो आपको खुश करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा। क्षमा मतलब माफ करना। यहाँ पर माफी मांगता है पहले दरबारी, क्योंकि राजा बड़ा होता है ना, इसीलिए। क्योंकि दरबारी कुछ ऐसी बात करने वाला है जिसकी वजह से राजा को बुरा लग सकता है। इसलिए यहाँ पर दरबारी क्या करता है, क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है, उनके जैसा मेरा उत्तर नहीं है। तो इस पर देखिए राजा क्या कहते हैं, फिर भी हम सुनना चाहते हैं। इस दरबारी ने क्या कहा कि मेरा उत्तर
उनके जैसा नहीं है, बाकी दरबारियों जैसा नहीं है, बट राजा कहते हैं कि फिर भी मैं तुम्हारा उत्तर सुनना चाहता हूँ। तो इस पर ये दरबारी कहता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान और ईमानदार हैं, पर आपसे भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं जो बुद्धिमत्ता और ईमानदारी में आपसे बढ़ चढ़कर थे। तो दरबारी ने क्या कहा कि महाराज इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप बुद्धिमान और ईमानदार हैं। आप तो है ही बुद्धिमान और ईमानदार, पर आपसे भी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ क्या होता है? सबसे अच्छा, बेस्ट या फिर सुपेरियर। सो आपसे भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं जो बुद्धिमत्ता और ईमानदारी में आपसे बढ़ चढ़कर थे। फिर आगे देखिए राजा क्या कहते हैं इस बात पर, हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। प्रसन्न का अर्थ हम देख चुके हैं, प्रसन्न मतलब खुश। तो राजा क्या कह रहे हैं कि हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई, मतलब मैं बहुत खुश हो गया हूँ। यह लो आपका हीरा, और इसे ये हीरा दे देता है। अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। फिर दूसरा दिन आया और इस दिन सारे के सारे दरबारी फिर से दरबार में वापस आ गए। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, महाराज हमने इन हीरों की जांच जौहरी से करवाई, पता चला कि सारे हीरे तो नकली है। तो ये दरबारी क्या कहते हैं महाराज से कि महाराज हमने इन हीरों की जांच जौहरी से करवाई। अब जौहरी कौन होता है? जो हीरे गहनों की जांच करता है, ज्वेलर जिसे कहते हैं। तो जौहरी के पास गई ये सभी के सभी उस हीरे की जांच करवाने के लिए। तो इन्हें क्या पता चला कि सारे हीरे तो नकली है। फिर आगे क्या होता है देखिए, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया महाराज? पूछते हैं महाराज से कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमने तो उत्तर दिया, तो आपको हमें असली हीरा देना चाहिए था, लेकिन महाराज ने तो इन सभी को नकली हीरा दे दिया था। फिर देखिए महाराज कहते हैं ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सब ने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए। मतलब वो जो एक दरबारी था, उसके उत्तर देने से पहले ही महाराज उन सभी को नकली हीरे दे चुके थे। मतलब महाराज को पता था कि सारे दरबारी झूठा उत्तर दे रहे हैं, इसीलिए महाराज ने उन सबको क्या किया? नकली हीरा दिया। समझ में आया यहाँ तक? चलिए अब आगे देखते हैं। फिर देखिए क्या होता है, पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। लेकिन इस नौजवान ने, इस दरबारी ने सीधा साधा उत्तर दिया जो कि सच था, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार रहेगा। मतलब ये जो पर्सन ये झूठ नहीं बोलता है ना? तो ऐसा ही पर्सन सलाहकार होना चाहिए। सलाहकार मतलब जो सही रास्ता दिखाए। तो महाराज यहाँ पे बोलते हैं कि मेरे बेटे का सलाहकार यही पर्सन रहेगा। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं कि इस चैप्टर से हमें सीख क्या मिलती है। तो सीख क्या मिलती है कि हमें सत्य और ईमानदारी से उत्तर देना चाहिए, चाहे सामने कोई बड़ा व्यक्ति ही क्यों ना हो। जैसे कि इस चैप्टर में अभी हमने देखा कि बाकी सारे दरबारियों को लगा कि इतना बड़ा व्यक्ति है और खुद के बारे में सवाल पूछ रहा है, तो उसको खुश करने के लिए इन्होंने झूठ बोला। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। केवल चापलूसी, चापलूसी क्या होता है? झूठी प्रशंसा। सो केवल चापलूसी करना सही नहीं है। सच्चा और साहसी इंसान ही दूसरों का विश्वास पात्र बनता है। राजा ने दिखाया कि जो लोग झूठ बोलते हैं उन्हें केवल नकली इनाम मिलता है, पर सच्चाई बोलने वाले को ही असली सम्मान मिलता है। तो चलिए अब यहाँ पर ये चैप्टर तो कंप्लीट हो जाता है, बट इसके क्वेश्चन आंसर बचे हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली करेंगे। सो इफ you really enjoy this video and had fun learning with us, don't forget to hit that subscribe button. Join our Classroom Catalyst family so you never miss out on next video. And give this video a thumbs up if you really like it. Share it with your friend and share your thought in the comment below. We would love to hear from you. Thank you so much.